आई एम टेलिंग यू बेटा, ये सब उसकी एक चाल थी। तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए? वो तो सबके सामने अंधी होने की एक्टिंग कर रही थी, इसलिए वो बच गई। सारे मेहमानों को, यहाँ तक गोंजाल्विस साहब को ऐसा लगा कि एक अंधी लड़की भला ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन हम सब तो जानते हैं ना कि वो अंधी नहीं है। वो देख सकती है और कुछ भी कर सकती है। लेकिन मॉम, वो ऐसा क्यों करेगी? I mean, why would she do it? Just to impress me. वो मेरी नजरों में ऊंचा उठना चाह रही थी, इसीलिए पहले उसने सबके सामने मुझे जलील किया, फिर हीरोइन बनके मुझे बचाना चाहती थी। She is really smart. तुम जानते हो मैं कितना घबरा गई थी? ये तो बहुत अच्छी बात है कि गोंजाल्विस साहब ने इस बात का इशू नहीं बनाया, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? सब स्टूपिड लड़की की वजह से। लेकिन मॉम, आई डोंट गेट इट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वृंदा को आपको इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है। आई मीन, वो हमारे आधे प्रॉपर्टी की मालकिन तो बन चुकी है ना, तो फिर आपको इम्प्रेस करके उसे क्या मिलेगा मॉम? यही बात कल पूरी रात में सोच रही थी कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं सरला की बातों में सच्चाई ना हो। I mean, what if ये लड़की वृंदा ना होकर संध्या हुई तो? नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। वो वृंदा ही है। अगर वो वृंदा है तो उसे श्रेया की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? तुमने देखा नहीं वो कैसे दौड़ी चली गई थी उसे संभालने के लिए? अगर वो वृंदा है तो श्रेया का चाहे जितना भी तमाशा बने, उसे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं बेटा, कोई बात जरूर है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं। वैसे भी इस घर की दीवारों में बहुत राज छुपे हुए हैं। क्या पता यहाँ एक और राज पल रहा हो जिसकी हमें ही खबर ना हो। We need to be careful. तुम लोग ने बुलाया आप उनको? हाँ वृंदा, दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात बोले तो? वो एक्चुअली तुमसे एक सवाल पूछना था। मैं चाहता तो ये सवाल तुमसे अकेले में पूछ सकता था, लेकिन ये सवाल सिर्फ मेरे मन में ही नहीं, घर में सब लोगों के मन में आया है, और खासकर मॉम के मन में। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम इस सवाल का जवाब सबके सामने दोगी तो फिर हम सबके लिए बेहतर होगा। राइट मॉम? देखो वृंदा, हम सब लोग ये मानते हैं, इनफैक्ट हम सब लोग ये जानते भी हैं कि तुम वृंदा हो और तुम इस घर में सिर्फ संध्या की एक्टिंग करने आई हो। लेकिन कल रात को जिस तरह तुमने रिएक्ट किया, मतलब श्रेया दी को लेकर जिस तरह तुम परेशान हुई थी, दुखी हुई थी, जिस तरह तुमने उसे संभाला, वो देखकर हम सबके मन में यही सवाल है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? श्रेया दी तुम्हारी असली बहन तो नहीं है, तो फिर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? I mean, वृंदा का श्रेया से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर वृंदा ने श्रेया को
क्यों संभाला? इसके पहले कि वृंदा अपनी सफाई में कुछ भी कहे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे उससे कोई सवाल जवाब नहीं करना और ना ही मुझे उस पर कोई शक है, क्योंकि मेरे हिसाब से वृंदा ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत नहीं था। एक और जरूरी बात आप लोगों से करना चाहूंगी। श्रेया मेरी बहन भी नहीं लगती, लेकिन कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके साथ, ऐसे हालत में मैं भी दौड़ी थी उसे बचाने के लिए। और मैं क्या, दादा साहब आप भी तो गए थे ना उसे बचाने के लिए। लॉजिकली स्पीकिंग किसी की मदद करने के लिए उसके साथ रिश्तेदारी होना जरूरी नहीं है, राइट? तुम्हारी रामायण नहीं सुननी मुझे जवाब इस लड़की से चाहिए और इसी के मुंह से चाहिए। इसीलिए अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। नहीं नहीं मम्मी जी, बोलने दे, साला सबको बोलने दे। किसके किसके दिल में मेरे लिए क्या क्या है सब बोलो आज। साला काय को मन के अंदर रखने का और मन ही मन में घुटने का। साला जिसके दिल में जो कचरा भरा है ना मेरे लिए सब उल्टी करो। जिसको जो पूछने का पूछो, अपन बिंदास जवाब देगी। पूछो जिसको जो पूछना है। सब का सब चुप, साइलेंट। बोले तो सबके मन में एक ही सवाल जो साला चिकने ने मेरे से पूछा। अपुन जवाब देगी, उसके पहले तुम लोग मेरे को जवाब दो। अपुन को कल पार्टी में क्या बना के लेके गया था? संध्या ना? साला अपुन को इतना सारा पैसा किसके लिए दिया? संध्या बनने के लिए ना? आधा जायदाद अपुन के नाम कर दिया। क्या बनने के लिए? संध्या ना? इतना सब कुछ किया अपन को संध्या बनाने के लिए, इतना खर्चा किया, इस महल में रखा, इतना ट्रेनिंग दिया, और जब मैं संध्या का परफेक्ट एक्टिंग की, साला तुम लोग सबको शक का कीड़ा काटा। अभी तुम लोग मेरे को बताओ कि संध्या के बहन पार्टी में दारू पी के साला दंगा करेगी, डांस करेगी, तो संध्या के बैठ के ताली बजाएगी कि उसको जाके संभालेगी? साला अपुन कल वो संध्या की बहन को पार्टी में नहीं संभालती ना, तो साला तुम लोग मेरे से नहीं सवाल करता, साला पूरा पार्टी का लोग तुम लोग से सवाल करता, तब तुम लोग को जमता। हाँ? समझता नहीं ये बात को, आ जाता है रात को बोलता अंधेरा है। साला अपुन को जिस बात का पैसा मिलता है ना वही करती है। मैं धंधे में धोखा नहीं करती, समझा क्या? I knew it. मुझे पता था कि हमें धोखा नहीं देगी। देखा मॉम, मैं आपसे कह रहा था ना कि वृंदा ने जो कुछ भी किया, आई न्यू इट कि उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। ये बेचारी तो परफेक्टली अपना रोल निभा रही थी और हम सब बेकार में उस पर शक कर रहे थे। क्या सोच रहे हो मॉम? अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है। मैं कब से आपसे बात कर रहा हूं, आप उधर। श्रेया दी, श्रेया बेटा, तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग। अब कैसा लग रहा है? आओ ना, अंदर आओ। श्रेया बेटा, कल बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं पूछना चाह रही थी कि तुम अचानक ग्वालियर कैसे आ गई? अगर पहले बता देती तो एयरपोर्ट गाड़ी भेज देते।
नहीं नहीं आंटी, वो अचानक ही प्लान बन गया। मोहन कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी संध्या से मिलाऊं। यहाँ आई तो पता चला आप सब पार्टी में गए हैं, तो मैं वहाँ आ गई। और वहाँ जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं किसी ने मेरी ड्रिंक में क्या मिला दिया था, और उसके बाद जो हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सर अब तक भारी है। बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं बेटा, कल रात जो भी हुआ उस पर तुम्हारा कोई दोष नहीं था। बैठो, खाना खाओ। कुछ खाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। यू विल फील बेटर। ओके, आओ। संध्या, तुम भी बैठो ना, नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं। अरे संध्या, संध्या, संध्या सुनो, संध्या। लगता है नाराज हो गई। एक कहने को तो हम सब जागीरदार परिवार के एक सदस्य हैं, लेकिन हमारी हैसियत इस घर में नौकरों से भी कम है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी इस घर में, लेकिन मैं अपनी बेटियों को इस बेइज्जती से गुजरने नहीं दूंगी। मैं उन्हें उनका हक दिलवा कर ही रहूंगी। कहिए दीपेश भाई, काम हो गया? हाँ, आज ही हो गया। आज? दीपेश भाई, मैंने आपको ये काम कल करने के लिए कहा था। अगर ऐसे ही डिले करेंगे तो कैसे चलेगा? मैडम, काम तो कल ही हो गया था। आज उन्होंने लेटर पढ़ा और पढ़कर उनको यकीन हो गया कि वृंदा नाम की कोई लड़की संध्या की हमशक्ल है, जो आपके यहाँ संध्या बनकर बैठी हुई है। रियली? यकीन हो गया उन लोगों को? उन्हें यकीन हो गया और वो सबूत ढूंढ रहे हैं, और सबूत ढूंढने के लिए वृंदा के घर धारा भी गए हैं। वेरी गुड, अब आएगा मजा। हाँ मैडम, वो डीके साहब ने बोला था कि इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ और पैसे इनाम में भी देंगे। उससे ज्यादा मिलेगा दीपेश भाई, आप टेंशन मत लो। बस इसी तरह उन लोगों पर नजर रखो, मुझे हर बात की खबर दो। रखती हूँ। मैंने तुम सबको यहां पर एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। पिछले दिनों इस घर में जो कुछ हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। कभी किसी ने गलती की तो कभी किसी ने। बट नाउ ऑल दैट हैज टू चेंज। हमें सब पुरानी बातों को भूलकर फिर से एक होना होगा, पहले की तरह। क्योंकि अब संध्या की बहन श्रेया हमारे बीच में आ गई है। वो यहां पर क्यों आई है, उसका क्या इरादा है, क्या मकसद है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। अगर हम में से किसी ने भी जरा सी बेवकूफी की, उस लड़की को इस घर के सारे राज पता चल सकते हैं, और फिर हम सब प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। एंड बाय सब आई मीन सब। तुम समझ रहे हो ना डीके? ऑफ कोर्स भाभी। वैसे आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आपको अब भी हम दोनों पे भरोसा नहीं है। हाँ बहनी साहब, हम दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। आप हमें जो सजा देना चाहती हैं वो सर आंखों पर, लेकिन प्लीज प्लीज अब हमारी नीयत पर शक मत करना। हम अपने परिवार पर और अपने युवराज पर आने वाली हर आंच को अपने सिर ले लेंगे।
सही कह रही हूँ ना दी? ये भी कोई कहने वाली बात है भाभी? बिल्कुल। क्या बिल्कुल? अरे मुसीबत तो ये संध्या की बहन है जो यहाँ आई हुई है। मॉम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसे एंटरटेन ही क्यों कर रहे हैं। Why can't we just go and tell her कि वो जाए यहाँ से और कहीं और जाके रहे? नहीं युवराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। श्रेया यहाँ अकेली जरूर आई है, लेकिन उसके यहाँ आने में उसकी बहनों का हाथ भी है। वो संध्या के खिलाफ सबूत चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो लड़की यहाँ पर रह रही है वो संध्या नहीं, वृंदा है। अगर हमने श्रेया को इस घर से बाहर निकाल दिया तो उसकी बहनों का शक यकीन में बदल जाएगा। उन्हें बैठे बैठे सारे सबूत मिल जाएंगे। इसीलिए हम किसी भी सूरत में श्रेया को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकते। भाभी, इस केस में भाभी सब कुछ वृंदा के ही हाथों में है। वृंदा की सच्चाई इस बात पे निर्भर करती है कि वो श्रेया के सामने किस तरह से रहती है, किस तरह से बात करती है, किस तरह से बिहेव करती है ना भाभी? बिल्कुल। अगर आप लोग मेरी बात माने तो वृंदा से कहिए कि सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो जब तक श्रेया यहां पे है उसे उसके सामने संध्या की तरह अंधे बन के रहना होगा। और दूसरी बात भाभी, उसकी भाषा जो ये अपुन तुपुन करके बोलती है ना, श्रेया को कभी भी शक हो सकता है भाभी। इसलिए उसे संध्या की तरह ही बात करनी होगी, तभी हम बच पाएंगे भाभी। युवराज, डीके बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें संध्या से बात करनी होगी, उसे समझाना पड़ेगा कि वो श्रेया के सामने हमेशा संध्या बनकर रहे, वृंदा बनकर नहीं। आज सुबह जब इसने मेरी तरफ देखा तब एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये अंधी नहीं है, ये देख सकती है। संध्या, वो श्रेया दी यहाँ आई थी क्या तुम्हारे कमरे में? अब अपन को क्या मालूम तेरी वो श्रेया किधर जाती, क्या करती है? अपन तो मस्त यहाँ अकेली बैठी थी। ऐसे बात मत करो। कैसी लैंग्वेज बोलती है लड़की। कितनी बार कहा है तुमको कि संध्या ऐसे बात नहीं करती थी। अगर श्रेया दी को पता चल गया कि तुम संध्या नहीं वृंदा हो तो मुसीबत आ जाएगी। चिकने, अपन को ऐसे हाथ नहीं लगाने का। सुन लेगी तो सुन लेगी, अपन को डर लगता है क्या? वो गौर, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो। जब तक संध्या की बहन श्रेया इस घर में है तब तक तुम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगी जिससे उन्हें शक हो जाए
कि तुम संध्या नहीं वृंदा हो। देखो संध्या, वो यहां जासूसी करने आई है और हमें उन्हें नहीं जीतने देना है। प्लीज, डू यू गेट दैट? पहले तो उसका मेरी तरफ ऐसे देखना जैसे वो देख सकती हो, और बाद में ऐसे टपोरियों की तरह बोलना। संध्या तो ऐसे नहीं बोलती थी।